Good morning, my dear students. I, Nitish Sharma, Faculty of English and Communication Skills. Again, most welcome to all of you on online education platform of RIT Global Institutions. Dear students, अब तक हमने प्रेजेंट टेंस के सभी मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने के बाद कम्युनिकेशन स्किल को किस तरीके से इंप्रूव करना है ये समझा था। एक पीडीपी का लेक्चर हमने लिया है लास्ट। उसके बाद आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो स्टार्ट करेंगे हम अपना पास्ट टेंस। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 टाइप्स होते हैं टेंसेस के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ पास्ट टेंस, that is past indefinite tense. So let's start. Past indefinite tense. Right? किसी भी टेंस को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि हम उसकी सबसे पहले आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट सेंटेंस, किस तरीके से हम उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर टेंस का है या नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो पास्ट टेंस में हमें किसी भी वर्क के, किसी भी एक्टिविटी के पास्ट में खत्म होने का बोध होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर जाने की बात की जाती है तो उसकी कंडीशन होगी गया। ठीक है, खाया। कहने का मतलब इस तरह के वर्ड अगर हमें मिल रहे हैं लास्ट में या वर्डिंग मिल रही है, मींस वो वर्क अगर पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, तो इस तरीके की वर्डिंग से हम पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। राइट, अब उनको ट्रांसलेट कैसे करना है और कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी, कौन से हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है, इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं रूल्स टू ट्रांसलेट, अनुवाद के नियम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट that we use past form जिसे हम क्या कह सकते हैं, सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब की। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पास्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म या कह सकते हैं पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। राइट, ठीक है, और साथ साथ क्या होना है, हेल्पिंग वर्ब का इसमें आपका अफर्मेटिव में यूज नहीं होता है, बट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इसमें एक ही सिर्फ उसका यूज करते हैं, वर्ब हेल्पिंग वर्ब का जो होती है वी यूज डिड as a helping verb। अब इसके साथ भी एक छोटी सी कंडीशन है जो हमें आगे ध्यान रखनी पड़ेगी। जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तब मैं आपको एक चीज प्रॉपर समझा दूंगा। राइट, पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि अफर्मेटिव को किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, उसका क्या सिंटैक्स है। अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात करता हूं तो उसका सिंटैक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यू कैन सी दैट हियर इज नो हेल्पिंग वर्ब, ओनली सब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इन लास्ट ऑब्जेक्ट। राइट, फॉर एग्जाम्पल वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया। इस सेंटेंस को अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो सीधा सा इस सिंटैक्स की हेल्प से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वह
सब्जेक्ट हो गया ही, जाने के लिए आपको पता है गो, बट पास्ट फॉर्म होगी उसकी सेकंड फॉर्म वेंट, कहां गया दिल्ली, मींस ऑब्जेक्ट है दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली। सिंपल सा सेंटेंस, वह दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली, राइट। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में थोड़ा सा चेंजेस यही होता है कि हम वहां पर इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और साथ साथ नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम नॉट इंक्लूड नहीं कर सकते, ये आपको पता है, ठीक है। बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम कहां पर नॉट का यूज करेंगे, सिंटैक्स के माध्यम से जानते हैं। इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं पहले, तो बात करते हैं सिंटैक्स की। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि आपसे मैंने पहले बोला था कि हम यहाँ पर पास्ट फॉर्म की मींस सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, बट यहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों लिखा है, राइट। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि डिड जो डू होती है, डू की पास्ट फॉर्म है, ऑलरेडी यहाँ पर पास्ट का वर्क जो हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड है वो कर रही है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज होने की कंडीशन में, इस हेल्पिंग वर्ब के यूज होने के बाद हमें पास्ट फॉर्म की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, ठीक है। जहां पर ये इंक्लूड नहीं होना है उस कंडीशन में आप हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो इस पॉइंट को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं, इसको हमें रिपीट नहीं करना है, प्रॉपर समझ के चलना है, ठीक है। बात करते हैं इसी एग्जांपल की, वह दिल्ली नहीं गया। इसी को ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट हिंदी नहीं लिख रहा हूं इसकी। वह दिल्ली नहीं गया, तो ही हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा मैं, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म मुझे यूज करनी है, यहां वेंट यूज नहीं होगा, गो टू दिल्ली, ठीक है। ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं गया, बिकॉज यहां पर हमने डिड का यूज किया, इसलिए हमने यहां पर फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, ठीक है। जहां इस हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे, वहां हम ऑब्वियसली सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, आप इसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, क्योंकि सिंगल ही हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है, वो है डिड, ठीक है। बट कंफ्यूजन सिर्फ एक ही है इसमें कि कहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें, कहां पर सेकंड फॉर्म यूज करें, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट उसका आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप डिड यूज करेंगे, रिपीट कर रहा हूं एक बार, जब भी आप डिड यानी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। और जहां पर आप डिड का यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं मींस अफर्मेटिव, तो वहां पर आप हमेशा पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस और यहां पर पास्ट की बात हो रही है, राइट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। पहली कंडीशन क्या होती है आपको मैं बता चुका हूं कि आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिले, ठीक है। और सेकंड सिचुएशन जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो, ठीक है। तो मैं चारों सेंटेंस एक साथ देख रहा हूं, स्टार्टिंग के दो उस कंडीशन के होंगे कि जब क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, और दो लास्ट के जो सेंटेंस होंगे हमारे वो होंगे जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो, ठीक है। तो यहां से आप समझ लेंगे सबसे पहले जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलता है, शुरुआत में ही मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले
हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर डिड यूज हो गया तो मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क, राइट। इसी में अगर हम नेगेटिव की बात करें, सेंटेंस अगर नेगेटिव भी हो तब कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट यूज हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट एंड नॉट फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज हमने हेल्पिंग वर्ब डिड यूज की है एंड ऑब्जेक्ट, राइट। ये तो वो कंडीशन है जब क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है तब उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद एज, आपका एज इट इज रहता है ये, ठीक है, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन वर्ड सेम कंडीशन प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड एंड सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, राइट। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, वही सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्या वह दिल्ली गया, उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं पहले मैं, क्या वह दिल्ली गया, उसको ट्रांसलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्या वर्ड जो है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, ठीक है। तो डिड ही गो टू देम, इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग डिड ही गो टू देम, राइट। बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की, अगर इस तरीके का होता है वह दिल्ली क्यों गया, तो यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों जो वर्ड है वो कहां है, क्वेश्चन के सॉरी सेंटेंस के बीच में, ठीक है। तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए उस क्यों वर्ड की इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखनी होगी, उसके बाद हम एज इट इज सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। क्यों के लिए मैं लिखता हूं व्हाई, ठीक है, उसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब व्हाई डिड सब्जेक्ट ही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, कहां गया, दिल्ली, मींस ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू दिल्ली। व्हाई डिड ही गो टू दिल्ली, वह दिल्ली क्यों गया, राइट। तो इस तरीके से हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट के ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसको अपने बिहेवियर में यूज में ले सकते हैं कि अगर किसी स्टोरी को हमें ट्रांसलेट करना हो, किसी भी अपनी कन्वर्सेशन पॉइंट को हमें पास्ट में शो करना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको इन सिंटैक्सेस के माध्यम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। सो आज के लेक्चर में ये स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल कवर करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।